बार बार लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कराची की इतनी बात क्यों करते हैं, क्या वजह है कराची के मसले को इतना उजागर करते हैं, क्यों कराची में लोड शेडिंग की बात को इतना उजागर करते हैं। पूरे मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है, क्यों कराची में अगर पानी जमा हो गया तो आप उसकी इतनी ज्यादा बात करते हैं, क्यों कराची की इंडस्ट्रीज की इतनी बात करते हैं। पूरे मुल्क में इंडस्ट्रीज है, कराची की इंडस्ट्रीज की इतनी बात क्यों करते हैं, कराची के लिए इतनी आवाज क्यों उठाते हैं। ये सवाल पिछले कई हफ्तों से मुझसे किए जा रहे हैं। इसका जवाब बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा है कि कराची के अंदर 26,000 सनतें हैं। 70% से ज़्यादा वफाक को कराची टैक्स देता है, 90% से ज़्यादा टैक्स सिंध को कराची देता है। जो भी घर के अंदर कमाऊ पोत होता है उसका ख्याल रखा जाता है ताकि घर उससे अच्छे अंदाज में चले। और ये यूनिवर्सल है, ये फार्मूला कोई मेरा बताया हुआ नहीं, ये हमेशा से है। लेकिन पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि कराची जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, सबसे ज़्यादा नौकरियां देता है, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, उसमें कचरा उठाने का मामला हो, उसमें पानी के सप्लाई का मामला हो, उसको बिजली देने का मामला हो, कोई भी मामला हो उसको कोई ओन नहीं करता। और ये ओन ना करना सबसे ज़्यादा तकलीफ दे मामला है। आज हमने बहुत स्पेशल एक ट्रांसमिशन की कराची में लोड शेडिंग के हवाले से। ये जो गुफ्तगू है ना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की और नतीजा जीरो, और आवाम के सामने आके 6 घंटे के इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर नतीजा जीरो, और उसके बाद फिर ऐसे फुटेज आता है जिसके अंदर करंट लगने से लोग जांबाज हो रहे होते हैं और कुछ नहीं करता। बिल्कुल, और हर मामले में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, फिर किसी मसले का हल निकलता है। आप सिंगापुर इलेक्ट्रिक वर्कर, अगर आप मुझे, मैं आपको 4 बजे का दावत दे रहा हूँ नकवी साहब, 4 बजे आप 4 बजे अवेलेबल हो। सर आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें। आप तैयारी करें जो आज आपने बात की है। मैं आपको 4 बजे दावत देता हूँ, अपनी तमाम चीजें लेकर आ जाए। मैं आपको 12 कंपनियों के एड्रेसेस नाम के साथ दूंगा, उनके एसेट के साथ दूंगा। कंपनी जनरेशन कंपनीज है सर, 4 बजे आइए, मैं आपको 4 बजे ये तमाम सिंगापुर कंपनी क्या, मैं आपको 10 शहर निकाल देता हूँ दुनिया के जहाँ पे 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। लंदन के अंदर 10 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। लोड शेडिंग हो रही है, मुसलसल हो रही है। हमने देखा एक वफाकी वजीर साहब ने क्या ऐलानात किए, हुकूमती जमातों ने एहतजाज किए, अपोजिशन की जमातों ने एहतजाज किए, ओवर बिलिंग पे एहतजाज किए, लोड शेडिंग पे एहतजाज हुए, गवर्नर साहब ने मीटिंग की, सीएम साहब ने मीटिंग की, कि किसी के काबू में आई नहीं, किसी के काबू में नहीं आई। फिर वजीर आज़म पाकिस्तान आए और उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त इजलास किया। रिजल्ट जीरो, वही लोड शेडिंग, वही गैर एलानी लोड शेडिंग, किसी के काबू में कोई नहीं है। कराची में एक ही है, एक कंपनी ही क्यों बिजली प्रोवाइड कर रही है और कंपनियां क्यों नहीं है। ट्रांसमिशन के अंदर बहुत ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई। बहुत सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अपोजिशन लीडर हैं सिंध असम्बली के अंदर, फिरदौस शमीम नकवी साहब। उन्होंने इंकिशाफ किया कि कराची कोई 60-70% रेवेन्यू वफाक को नहीं देता, 30% देता है। क्या उन्होंने कहा, आपको सुनवाता हूं, उनको दावत दी हुई है, वो हमारे साथ थोड़ी देर में प्रोग्राम में शामिल भी होंगे। लेकिन उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए और हैरान हो जाए। 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का कराची, 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का कराची, 30% टैक्स जनरेट करता है पूरे मुल्क का। कोई है मानने वाला? पीटीआई के अंदर कोई मानेगा? असद उमर साहब मान लेंगे, ये हलीम आदिल शेख साहब मान लेंगे, इमरान खान साहब खुद मान लेंगे। कराची जिसने सबसे ज्यादा पीटीआई को सीट दी, सबसे ज्यादा वोट्स दिए, उसके यहाँ के सबसे बड़े लीडर जो अपोजिशन लीडर है वो कहते हैं नहीं, कराची 26,000 इंडस्ट्रीज होंगी, कुछ भी होगा, लेकिन सिर्फ 30% टैक्स देता है। सनतकार मचल गए हैं, बहुत सारे फोन मेरे पास आए, बहुत सारे सियासी रहनुमाओं के कॉल्स आई कि ये क्या बात की है, ये गलती नहीं है। उनको मैंने चैलेंज दिया, मैंने उनको ये चैलेंज दिया कि एक छोटा सा मुल्क है सिंगापुर, बहुत छोटा सा, बहुत ही मामूली सा, कराची जैसे तो 5-6 मुल्क बन जाते हैं उसके अंदर। वहाँ पे 12 कंपनियां बिजली प्रोवाइड कर रही हैं, 12 कंपनियां, जिस सारिफ की जो मर्जी हो उस कंपनी से वो बिजली ले, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको 12 कंपनियों के नाम बताऊंगा, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको फोन भी किया जा रहा है, आप आएँ और ये 12 कंपनियां मैं आपको दिखा रहा हूँ जो सिंगापुर के अंदर बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। ये लिस्ट आपके सामने है, 6 मई 2020 तक की लिस्ट है। 12 कंपनियां जो प्रोवाइड कर रही हैं उनके नाम ये हैं। पहला नाम बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर की सबसे बड़ी कंपनी है जो बिजली प्रोवाइड करती है, जिसकी मर्जी आए वहां से ले। दूसरे नंबर पे जो कंपनी है उसका नाम है डायमंड एनर्जी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनीज 12 की लिस्ट है। अहमद दोबारा चलाइएगा, जरा देख लें, और शमीम नकवी साहब भी देख लें, मुझे यकीन है वो प्रोग्राम देख रहे होंगे, पीटीआई के रहनुमा भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे कि ये कैसी उन्होंने बात की कि यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली एक ही कंपनी की होगी, के इलेक्ट्रिक ही सिर्फ बिजली प्रोवाइड करेगी, कोई दूसरी कंपनी नहीं आ सकती।
लंदन के अंदर तो सिलसिला ये है कि लोग खुद बिजली बनाते हैं और सेंट्रल को प्रोवाइड करते हैं और अपना बिल शेयर कर लेते हैं। पैसे वहां से अगर उनकी ज्यादा बिजली बनती है तो पैसे ले लेते हैं। दुनिया में ये खत्म हो गया मामला। सबसे पहली बात यह है कि काफी वजूहात हैं कराची इलेक्ट्रिक का। आप एक बात मैं स्ट्रेट अवे कर देता हूँ। आप ये सोचें कि इंडस्ट्रीज आपके बंद हैं, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स आपके बंद हैं कोविड-19 की वजह से, तो आपकी इतनी डिमांड क्यों है? जो आप बोल रहे पीक डिमांड 3200, अगर आप सही मानों में इसकी ऑडिट करवाएं, इनके कंट्रोल रूम में जाके लोड मैनेजमेंट की, आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिसिटी इनको जितना ये क्लेम कर रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं है। तो हाँ, जरूर ये बात है कि फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है, गैस की भी शॉर्टेज है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी बड़ी गैप थी जितना ये क्लेम कर रहे हैं। लोग टैक्स देते इसलिए वफाक ने पैसे कम रखे हैं कराची के डेवलपमेंट के। यही वजह है कि बिजली भी आपको नहीं दी जा रही क्योंकि आप कम टैक्स देते हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब, 4000 अरब रुपए एफपीआर ने टैक्स कलेक्ट किया है पिछले साल, और उसमें से 2600 अरब रुपया जो टैक्स है वो कराची ने दिया है। इसको आप फिगर निकाल के देख लीजिए एफबीआर के। और कराची जो है वो हर साल आपको 65% के करीब टैक्स देता है। 65 to 67% के करीब कराची का टैक्स होता है। मियां जाहिद साहब ने जो बड़े कराची के सनतकार हैं यकीन टैक्स भी देते हैं और उन्होंने फिगर आपको फैक्ट्स जो आपको बता दिए हैं। मैं समझता हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं या तो उन्होंने स्टडी नहीं की है या शायद उनके इल्म में नहीं है, वो अपोजिशन लीडर बने हुए हैं। एक पाकिस्तान की बड़ी पार्टी की जो इस वक्त 10 साल का आप स्टैटिस्टिकल डाटा निकालें और नेशनल इकोनॉमी में जो कराची से रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 60% से लेकर 75% के दरमियान का है। 8 से 9 बार कॉल की फिरदौस शमीम नकवी साहब को, उन्होंने चैलेंज किया था, उनके सामने सिंगापुर की कंपनीज के नाम रखे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, मैंने साबित किया कंपनीज के नाम। शब्बीर कायम खानी साहब ने 60 से ज़्यादा कंपनियाँ यूके में बता दी जो बिजली प्रोवाइड कर रही हैं। अब ये अपोजिशन लीडर हैं सिंध के, दोबारा मैं मौका देता हूँ, कल प्रोग्राम में आ जाएं 4 बजे, दोबारा मौका दे रहा हूँ कि वो आएँ और जवाब दें। और साथ ही जो 30% टैक्स वाली बात की थी उस पर भी हम चाहते हैं उनसे जवाब दें। स्टडी कर लें कि कराची कितना टैक्स देता है वफाक को। उन्होंने बरबरा कहा कि 30% टैक्स देता है, मैं कहता हूँ कि 60% से ज़्यादा टैक्स देता है। इस पर कल फिर हम दावा दे रहे हैं शमीम नकवी साहब को कि प्रोग्राम में आएँ और जवाब दें।